गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आते हैं। तमाम बैठकों का दौर चलता है, सभी जिलों में वो जाते हैं। खास करके जो सीमांचल का इलाका है, चाहे अररिया की बात करें, कटिहार की बात करें, किशनगंज की बात करें, तो इन इलाकों में जाकर के वो अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, वहां के डीएम एसपी के साथ बैठक करते हैं। और एक बड़ी चिंता जो जताई जाती है वो चिंता घुसपैठ की, और घुसपैठ भी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और उसको लेकर के फिर पूर्णिया ये लौटते हैं। पूर्णिया में भी बैठक होती है और उस बैठक में सारे जिले के जो एसपी हैं, डीएम हैं, ये तो रहते ही हैं, साथ ही एसएसबी के अधिकारी मौजूद रहते हैं। साथ में जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो मौजूद रहते हैं। और जो गृह राज्य मंत्री हैं, चाहे नित्यानंद राय की बात कर लें, गृह सचिव की बात कर लें, मुख्य सचिव की बात कर लें, डीजीपी की बात कर लें, आईबी की बात कर लें, ईडी की बात कर लें, तो ये सारे जो अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए, वो सब लोग इस मीटिंग में मौजूद होते हैं। तो सोचिए कि कितनी गंभीरता के साथ पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है, और इस समीक्षा के बाद क्या क्या चीजें निकल करके सामने आई और क्या क्या कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि साफ और सीधा आदेश कि जितने ये जिले हैं, चाहे किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, ये जो तमाम इलाके हैं, वहां पर इन अवैध कारनामों को, ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है, वो जहां पर फल फूल रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए न सिर्फ खुफिया तंत्र का इस्तेमाल होगा, बल्कि सीधे सीधे बुलडोजर चलाने की योजना है। ना कोई नोटिस, ना कोई पड़ताल, ना कोई जांच, सीधे चलेगा बुलडोजर। और ये अमित शाह का आदेश है, ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात नहीं, बल्कि अमित शाह ने ये आदेश दे दिया है। और 10 किलोमीटर का पूरा दायरा बुलडोजर की गड़गड़ाहट से गूंजने वाला है। तो क्या होगा पूरा ये जो एक्शन प्लान और किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आगे तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से योजना बनाई गई है, जिस तरीके से पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है, वो इशारा कर रहा है कि आने वाला वक्त इन सीमांचल के इलाके पे, सीमावर्ती इलाके पे बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जांच पड़ताल के दौरान ये बात निकल करके सामने आई। तमाम आंकड़ों को जब देखा अमित शाह ने, जब समीक्षा बैठक हुई पूर्णिया में, मेफेयर जो होटल है वहां पर तमाम बड़े अधिकारी, बड़े शासन के मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय के लोग, अधिकारी, खुफिया तंत्र, सभी लोगों की बैठक हुई। पूरे दिन बैठक का सिलसिला चलता रहा, और उस दौरान जो चीजें निकल करके सामने आई वो चौंकाने के लिए काफी था। क्योंकि समीक्षा बैठक के दौरान भी अमित शाह के सामने तमाम चीजें निकल करके आई थी, और वहां पर यह कहा गया था कि घुसपैठ किस तरीके से करवाया जा रहा है और घुसपैठ कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो आंकड़े आए उससे ये साफ साफ संकेत मिल गया कि ये जो सीमांचल के इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जानबूझ करके डेमोग्राफिक चेंज लाया जा रहा है। जानबूझ करके यहां पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जानबूझ करके स्थानीय निवासियों को बहकाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके का डेमोग्राफिक चेंज करके उस पर अपनी हुकूमत चलाना। और इसमें स्थानीय निवासी साथ दे रहे हैं बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या मुसलमानों का, और वो लोग यहां पर कुछ पैसों का लालच दे करके इन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, धर्म का हवाला दे करके। और यहां पर न सिर्फ वो ये सारी चीजें हवाला देते हैं, उनको लोभ देते हैं, प्रलोभन देते हैं, बल्कि उनका एक मिशन है जिस मिशन पर वो लगे हुए हैं। तो अमित शाह ने बैठक के दौरान साफ कर दिया कि जो भी ये गंदी मानसिकता के साथ घुसपैठिए आ रहे हैं, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए।
तो रोक लगाना पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है कि जो ये घुसपैठिए अब आ चुके हैं उनकी शिनाख्त की जाए, उनकी पहचान की जाए और उसके बाद इन्हें वापस डिपोर्ट किया जाए, यहां से हटाया जाए। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है वो है ये सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो 7 जिले हैं खासतौर से जिसकी निगरानी की जा रही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और मधुबनी, सीतामढ़ी, ये जो तमाम इलाके हैं जो सीमा से लगे हुए इलाके हैं, उसके बारे में साफ तौर से ऐलान कर दिया अमित शाह ने कि जो 10 किलोमीटर का इलाका जो सीमा से जुड़ा हुआ इलाका होगा, वहां पर जितने भी अवैध निर्माण होंगे वो सबको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। वो चाहे कोई धार्मिक ढांचा हो, चाहे कोई और अवैध निर्माण हो, चाहे अतिक्रमण हो, सबको ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और इस बारे में अमित शाह ने तमाम निर्देश सम्राट चौधरी को भी दे दिया है और साथ ही इस पर विजय सिन्हा भी काम करते हुए नजर आएंगे। और जो एसएसबी है, जो खुफिया तंत्र है, जो आईबी है, उनका काम होगा इन जगहों की शिनाख्त करना और उन जगहों तक पहुंचना जहां से इस तरह का अवैध जो गतिविधियां, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं वो चलाई जा रही है। इसके बारे में अमित शाह ने साफ साफ कहा कि ये लगभग वही मॉडल है जो गुजरात में लागू किया गया और गुजरात के जो भी सीमावर्ती इलाके जो पाकिस्तान से लग रहे हैं वहां पर भी ऐसा ही किया गया और 10 किलोमीटर का पूरा इलाका खाली करवा दिया गया। जितने भी अवैध निर्माण थे उसको तोड़ा गया, वो चाहे कोई भी ढांचा हो, चाहे धार्मिक ढांचा हो, चाहे कोई और ढांचा हो, उसको तोड़ने का काम गुजरात में किया गया और उसी मॉडल को अब बिहार में भी लागू किया जाएगा। और इसके साथ ही ये भी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, क्योंकि पिछले दिनों अभी कल की बात है, शाहनवाज हुसैन गए हुए थे सहरसा, वहां पे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। उनसे जब ये पूछा गया कि इस तरह की बातें की जा रही है, आरजेडी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार के ये जो 7 सीमांचल वाले इलाके हैं, सीमावर्ती वाले इलाके हैं और जो पश्चिम बंगाल के 5-6 जिले हैं, उन दोनों को मिला करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो उस पर साफ साफ शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है और ये सब अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि बिहार बड़ा प्रदेश है और ये बड़ा ही रहेगा। इसको काटने की, इससे ये 7 जिले को हटाने की कोई भी योजना नहीं है और विपक्ष जानबूझ कर किस तरह की अफवाह को फैला रहा है। बल्कि योजना ये है कि जो तमाम घुसपैठ हो रहा है, जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है, उन सबको दूर किया जाए, हटाया जाए। और ऐसी ही चेतावनी देते हुए अमित शाह भी नजर आए, क्योंकि इस बैठक में साफ साफ उन्होंने कह दिया कि इस तरह का कोई भी जो घुसपैठ है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, उसको जीरो टॉलरेंस पर लेकर के चला जाए और ऐसी गतिविधियों को रोकना प्राथमिकता में शामिल हो। तमाम, चाहे वो सुरक्षा बल हैं, चाहे बिहार पुलिस की बात कर लें, चाहे यहाँ के खुफिया तंत्र की बात कर लें, चाहे आईबी की बात कर लें, साथ ही इसमें ईडी को भी शामिल किया गया है। साथ ही जो हर तरह के वो एजेंसी जो कि यहाँ पे उन गतिविधियों पर रोकथाम कर सकते हैं, उस पर अंकुश लगा सकते हैं, सभी संस्थाओं को ये कह दिया गया, सभी एजेंसियों को कह दिया गया है कि आप इस पर पूरी गंभीरता से नजर रखें। और साथ ही जो कई जगहों पे जो सीमा से जुड़े हुए हैं वहां पे बाड़ लगाने की भी योजना अब शुरू होने वाली है, जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और अमित शाह ने कुछ और भी ऐसे निर्देश दिए हैं, ऐसे संदेश दिए हैं जिसका असर आने वाले दिनों में इन पूरे इलाके में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही।